देखिए, अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार मजबूर है तो वो किस मजबूरी में बोल रहा है इसको बहुत मजबूती से समझा जा सकता है। हम समझ सकते हैं क्योंकि नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गुप्ता सर पंकज। देखिए, अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार मजबूर है तो वो किस मजबूरी में बोल रहा है इसको बहुत मजबूती से समझा जा सकता है। हम समझ सकते हैं क्योंकि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता लोग झूठ इस शब्द का बहुत प्रयोग करने लगे। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर आप इस तरह की बात कहना चाहते हैं जिन भी विषयों के ऊपर इन्होंने कहा कि हम जाति और उस पर समाज में बांटते हैं, जातिगत जनगणना की बात कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी। फिर मैं रिपीट करे दे रहा हूं, किसने समाप्त की थी जातिगत जनगणना? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने, आजादी से पहले होती थी, और साफ साफ ये कहा था कि इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि यहां अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति है। अब कहिए ना कि अब बदल गए या अब अंग्रेजों की उसी नीति पे आ गए। भूल गए जात पे ना बात पे, पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब पार्टी ले आए फुटपाथ पे। लेकिन जो हमारी सरकार आई तो भारत की अर्थव्यवस्था 167 लाख करोड़ की थी जीडीपी, अब 312 लाख करोड़ है। डबल हुआ कि नहीं? आय डबल हुई कि नहीं? बताइए। 2014 में 11.1 करोड़ ईपीएफओ, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड खाते, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते। दर्शकों को समझने के लिए कह देता हूं, कर्मचारी जब बनता है तो अपना पैसा जमा करता है और फिर उसका जो नियोक्ता यानी इंप्लॉयर जमा करता है। अब वो 27 करोड़ है। ये 16 करोड़ हवा में क्रिएट हो गए क्या? मतलब कोई पैसा भी डिपॉजिट करने लगा और कोई इंप्लॉयर भी आ गया है डिपॉजिट करने लगा। अब जहां तक हिंदू हृदय सम्राट की बात कर, पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और आज राम मंदिर भव्यता और दिव्यता के साथ उभर रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं भारत के साथ व्यापारिक समझौते के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात, अरब और यूरोप से लेकर भारत के बीच में स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का करार कर रहा है साहब। इसीलिए आप सोचिए कि कौन मजबूर था, कौन डरा हुआ था और किसने दृढ़ता के साथ खड़े होकर भारत ही नहीं वैश्विक परिदृश्य को भी चेंज कर दिया है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, जो आप झूठ, और फिर एक और बात कह दूं, मिली जुली सरकार पे, इनकी तो ऐसी मिली जुली है गठबंधन, पता नहीं मिलते हैं न जुलते हैं, अपने ही मन से चलते हैं। अब संजय राउत जी कह रहे हैं 23 सीटें लड़ूंगा। भाई, आधी सीटें देने वाले क्या? अब बताइए, वो कहते हैं हम दिल्ली में एक को सीट नहीं देंगे, तो इनका गठबंधन, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है नहीं हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। अब बताइए, वो अखिलेश जी और उनके बीच में क्या क्या हो रहा है। तो भैया, आप तो ऐसी मिली जुली चला रहे हैं, न मिलती है न जुलती है, बस अपने ही मन से चलती है। नेक्स्ट मिलते हैं सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे।